अप्रैल 2024 का ये महीना मीन राशि के लिए किसी बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने का महीना होगा। कैसे होगा, क्या होगा, सारी बातों को हम समझेंगे। साथ ही साथ उन तारीखों को हम जानेंगे जिस तारीख में हमें विशेष सफलता मिलेगी, उस तारीख को भी जानेंगे जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ किस उपाय के माध्यम से इस अप्रैल 2024 को हम सर्वश्रेष्ठ महीना घोषित कर सकते हैं, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। उस सबसे पहले आप सबसे विनम्र निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, अपना प्यार, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति से। भाई, धन की वृद्धि कहाँ से होना है? धन भाव से होना है। और ज्योतिष में दूसरा घर हमारे धन का होता है, जहां पर आपके अपने ही राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अब बृहस्पति का यहाँ समावेश तो है, परंतु ये अकेले नहीं है, संग संग इसके बैठे हुए हैं बुध दी महाराज। अब बुध गुरु दोनों का समावेश हो गया, गुरु भाग्य के स्वामी हो गए हैं, और साथ ही साथ यहीं पर बुध देवता हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे निर्णय के प्रतीक माने गए हैं। यहां पर धन से जुड़े हुए कुछ मामले हैं जिसको लेकर के आप निर्णय लेना चाहते हैं। ये समय आपको निर्णय कराने का समय होगा। एक ऐसे डिसीजन पर आप पहुंच सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करा पाए। जो कि द्वितीय भाव ही हमारे धन का स्थान होता है और यही हमारे बैंक का स्थान होता है, अर्थात बैंकिंग संबंधी कार्यों में बैंक से जुड़े हुए कोई मामले हैं, वहां पर भी एक सजगता और एक प्रखरता देखने के लिए गुरु और बुध यहां पर एक संग उपस्थित हैं। विशेष बात तो तब हो जाती है जब ठीक 13 अप्रैल का वो दिन आता है और सूर्य महाराज एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात आपके धन भाव पर गुरुदेव तो विराजमान रहेंगे, बुध देव तो एक घर आगे चले जाएंगे, सूर्य देवता पहुंच जाएंगे। सूर्य के लिए एक नंबर की जो राशि है वो इनके उच्च की राशि है। अब सोचिए जरा, विचार तो कीजिए कि सूर्य जब उच्च के हो जाएंगे और वो भी आपके प्रबल योग कारक धन भाव पर, कितना ज्यादा धन मान सम्मान दिला सकते हैं। एक प्रकार से कहीं पर से भी धन की प्राप्ति होना है, वहां के सोर्स बनेंगे। कोई धन आपको प्राप्त होना है, सिर्फ सुनाई पड़ रहा है, लेकिन इस समय पर पूरे एक साल में एक बार भगवान सूर्य नारायण उच्च के होते हैं और यही स्थिति अप्रैल के महीने में देखने को मिलेगी। अर्थात धन से जुड़े हुए काफी मजबूती की संभावना यहाँ पर प्रखर होती है। विशेष बात और बढ़ जाती है जब धन के कारक शुक्राचार्य जी महाराज भी 24 अप्रैल को एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। मतलब एक संग तीन ग्रहों का जमावड़ा हो जाएगा। एक तरफ भाग्य के स्वामी गुरु शुक्र, और जो कि स्वयं धन के कारक माने गए हैं, और सूर्य देवता जो कि आपके प्रबल योग कारक हैं, ये भी पहुंच जाएंगे। तीनों ग्रहों के प्रभाव से काफी मजबूती आएगी। और कौन कौन से कार्य सिद्ध होंगे भाई? तो ये स्थान हमारे कौटुंबिक जीवन का होता है। अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए हम बेहतर कर पाते हैं। उनके लिए कोई पैसे हमको लगाने हैं, कहीं खर्च करने हैं, ये हम अपने द्वारा, स्वयं के द्वारा कर पाते हैं। ये एक संजोग बनेगा। अपने कुटुंब परिवार के साथ आप मिलजुल करके किसी यात्रा पर जा सकते हैं, किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जो अप्रैल के महीने में सबसे ज्यादा प्रभावी रहेगा मीन राशि के जीवन में। पराक्रम भाव के स्वामी भी बनते हैं शुक्राचार्य। पराक्रम के स्वामी जब स्वयं मीन राशि पर ही आज शुक्र चल रहे हैं, और पता है आपको कि मीन राशि पर शुक्र को उच्च का माना गया है। एक तरफ तो सूर्य 13 अप्रैल के बाद उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद उसके पहले 26 अप्रैल तक शुक्र ऑलरेडी आपके अपने राशि पर उच्च के हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रभाव। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, किसी अन्य को भी आप अपने जीवन में ऐड कर पाते हैं, आप अपने व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में किसी अन्य के माध्यम से भी तरक्की कर पाते हैं। यह एक सुंदर संयोग होगा जो कि लग्न पर शुक्र का उच्च का होना रहेगा। सुख, आपकी प्रॉपर्टी की स्थिति क्या रहेगी भाई? तो चतुर्थ भाव के स्वामी बुध है, बुध की स्थिति धन भाव पर है। प्रॉपर्टी, अपने घर में कुछ पैसा लगाने की आवश्यकता यदि है तो यह समय आपके लिए उपयुक्त रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कोई कार्य आप करना चाहते हैं, विशेष तौर पर धन प्राप्ति या फिर अपने प्रॉपर्टी को सेल करना, यह समय आपके लिए एक अनुकूल समय रहेगा जहां से आपको प्रॉपर्टी से भी धन की प्राप्ति होगी। जो लोग प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं, भूमि, भवन, वाहन, मकान, गाड़ी, इन संबंधी काम करते हैं, उनको भी यहां पर धन की प्रबलता अर्थात धन प्राप्ति की संभावना मजबूत स्थिति पर दिखाई पड़ती है।
अब समझते हैं आपके पंचम भाव को। पंचम भाव वो स्थान हो गया जो मेरी बुद्धिमत्ता का है, मेरी जागृति का है, मेरी पूर्व में जो हमने कर्म किया है, जो अच्छे कर्म किया है, उनकी जागृति का स्थान होता है पंचम भाव, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। और सबसे बड़ी बात बता दें, इस अप्रैल महीने के प्रारंभ में ही, प्रारंभ दिन से ही चंद्रमा सीधे आपके कैरियर भाव को सुशोभित कर रहे होंगे। एक अच्छी बात होगी कि पंचमेश का कर्म भाव पर जाना, और वो भी अप्रैल महीने के शुरुआत का दिन, अर्थात ये महीना हमारे कोई विशेष कार्य की सिद्धि हो सकती है, कोई बहुत अच्छा कार्य हमारा बन सकता है। नौकरी से जुड़े हुए भी यदि कोई काम आप कराना चाहते हैं तो सूर्य उच्च के तो हो ही रहे हैं, पद प्रतिष्ठा के प्रतीक माने गए हैं, सूर्य को पोजीशन दिला सकते हैं। कोई अच्छी जॉब या नौकरी इत्यादि में, आपके व्यापार इत्यादि में आप जो प्रमोशन चाहते हैं, जो इंक्रीमेंट चाहते हैं, यहां पर वो योग बनने की संभावना काफी प्रबल रहेगी इसी अप्रैल महीने में मीन राशि के लिए। छठा भाव समझते हैं भाई, हमारे रोग ऋण शत्रुओं का क्या, हमारे जो शत्रु बने हुए हैं वो कहां पर हमें प्रॉब्लम देंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ये आपके अपने राशि पर पड़े हुए हैं। तो 13 अप्रैल तक का जो समय होगा, उस टाइम तक आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कहीं पर भी यातायात, कहीं पर आना जाना के काम हो रहा है तो वहां पर आपको नियंत्रण रखना है, या फिर सावधानी से आपको यातायात संबंधी कार्य को सिद्ध करना है। 13 अप्रैल के बाद धन भाव पर चले जाएंगे। कोई विरोधी, कोई शत्रु ऐसे हो सकते हैं आपके, जो अंदर ही अंदर आपके कार्य को अवरुद्ध करना चाहेंगे। इसके लिए आपको सजग रहना है। भगवान सूर्य नारायण की आराधना, उनको प्रणाम करना आपके लिए शत्रुओं से मुक्तिदायक सर्वदा के लिए सिद्ध होता है। सप्तम भाव चलते हैं, जहां पर केतु देव विद्यमान है, और ये जो राशि है, जो 6 नंबर की राशि लिखी हुई है, जिसके स्वामी ही बुध बनते हैं, और बुध आपके धन भाव पर बैठे हैं, अर्थात 25 तारीख तक का, 25 अप्रैल तक का समय बुध आपके सपोर्ट में है। आपके व्यापार से भी आपको धन निकाल कर दे पाने की सामर्थ्यता इस बुध के पास है, जो धन भाव पर समाहित है। अष्टम भाव पर चलते हैं। अष्टम भाव मेरे रुकावट का, मेरे जीवन में बाधाओं का। भाई सप्तमेश आपके शुक्र हैं, शुक्र स्वयं आपके अपने राशि पर बैठे हैं, तो हमने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर बनती है। अष्टम भाव के स्वामी है शुक्र, इसलिए हमारे स्वास्थ्य के कारण कोई किसी काम में अड़चन ना आए, इसका हमें नियंत्रण रखना होगा। विशेष तौर पर इस समय पर इस शुक्र को नियंत्रण रखने के लिए एक आध परफ्यूम, या जो हम इत्र बोलते हैं, उस परफ्यूम की शीशी किसी देवी के मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं। ये शुक्र आपके पॉजिटिव होकर के एक शुभ परिणाम आपको जरूर दिला जाते हैं। भाग्य को समझते हैं, भाई भाग्य कैसा रहेगा, भाग्य का साथ कितना मिलेगा। तो भाग्याधिपति मंगल बनते हैं, और मंगल सीधे बैठे हैं 12वें घर पे, और वो भी शनि के संग बैठे हैं। अब मंगल शनि का एक कॉम्बिनेशन निकल करके आया। शनि हमारे करियर है, तो मंगल हमारा हिम्मत है। मतलब कि करियर में आप एक अच्छी भाग्य की जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। आपका हिम्मत लगेगा, आपका मेहनत लगेगा। आप यदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में हैं, आपको सफलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। यदि विदेश संबंधी कोई कार्य आप पूरा करना चाहते हैं, मंगल आपके सपोर्ट पे रहेंगे, भाई 12वें घर पर है, ये कार्य बनेगा। शनि के संग पे है, मतलब हमारा कर्म बाहर इस समय पर सेट हो सकता है। किसी अदर कंट्री या अदर स्टेट में जाकर के भी अपने कार्य को आप नियोजित कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ इस समय पर रहेंगे। या फिर धार्मिक यात्रा या फिर विदेश यात्रा में आप जाना चाहते हैं, यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। कैरियर को समझते हैं, तो कैरियर भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो ऑलरेडी आपके धन भाव पर अपने मित्र की राशि पर अपने मित्र के साथ है। तो काम में भी इस समय पर नई तेजस्विता आएगी। एक नए अवसर की तलाश आप कर रहे हैं, वो अवसर आपको निकल करके आएगा। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा में सफलता चाह रहे हैं, कुछ विशेष परिवर्तन चाह रहे हैं, तो उच्च शिक्षा भाव के स्वामी मंगल ऑलरेडी 12वें घर पर है। एक अच्छी सजगता यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि ध्यान भी रखना होगा कहीं हमारा मन भटक न जाए, क्योंकि 12वां घर कई प्रकार से भटकाव का है, बदलाव का होता है। बाकी एजुकेशन में जो विद्यार्थी हैं, उनको हनुमान जी की आराधना करते हुए अपनी शिक्षा को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। ये महीना आपके लिए बेहद सफलताकारक सिद्ध हो सकता है। इसके बाद समझते हैं सीधे आपके इनकम भाव को। भाई लाभेश जो इनकम भाव के स्वामी हैं, शनि देवता हैं, और किसी अन्य, केतु की दृष्टि पड़ रही है, केतु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। तो अब इसमें ध्यान ये रखिएगा कि धार्मिक आस्थाओं से परिपूर्ण होकर के हम इनकम निकाल सकते हैं। वहां पर हमें सम्मिलित होना अपने धार्मिक कार्य में, वहां से आपका इनकम निकलेगा।
मिलेगा, अर्थात भगवान की कृपा मिलेगी, धर्म प्रबल होगा, धर्म प्रबल होगा तो अपने आप हमारा भाग्य प्रबल हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव हमारे भाग्य, हमारे धर्म को ही रिप्रेजेंट करता है। केतु ऑलरेडी सन्यासी ग्रह है, एक आध्यात्मिक ग्रह है, इनकी दृष्टि जब पड़ती है लाभ भाव पर तो लाभ के मार्ग हमारे तभी तक प्रशस्त नहीं होते जब तक हम कोई धार्मिक कार्य नहीं करते, तो वो जरूर करते रहिएगा। अब भाई व्यय की स्थिति क्या है, क्या मेरे, क्योंकि हमने इनकम तो कमा लिया, काम धाम ठीक चल गया, तो अब व्यय कहाँ पर होंगे, तो व्यय भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव स्वयं 12वें घर पर बैठे हैं। इस समय पर कोई बड़ा व्यय यदि हो जाए उससे पहले हमको चाहिए कि हॉस्पिटल में जाकर कुछ हम दान कर दें। यदि किसी को आवश्यकता है, किसी को रोगी है, कोई उसे दवा की आवश्यकता है, उसे दवा दान कर दें, इससे हमारे खर्चे नहीं होंगे। इस समय पर अपने धन को आप निवेश कर सकते हैं, और बल्कि आज ही नहीं बल्कि मार्च 2025 तक शनि आपके 12वें घर पर है। निश्चय मानिए किसी न किसी रूप से आपको एक निवेश का अवसर प्राप्त होगा, और ये 23 जनवरी सन 2023 से प्रारंभ है, 2023 से प्रारंभ है और मार्च 2025 तक रहेंगे। इस समय तक हमारे कोई ना कोई एक बड़े इन्वेस्टमेंट का समय निकलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो, या फिर किसी शेयर मार्केट में हो, कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। ये योग चल रहा है, अर्थात हमारे खर्चे उसी स्थान पर रहेंगे। अब समझते हैं कौन सी वो तारीख होगी जो तारीख आपके लिए बेहद सफलता कारक और उन्नति कारक सिद्ध होगा। मीन राशि का हमने निकाला हुआ है, जिसके अनुसार 3 अप्रैल, 4, 7, 8, 11, 12 और 30 अप्रैल आपके लिए शुभ और वह कल्याणकारी होगा। इसके विपरीत जिस दिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख होगी 5 अप्रैल, 6, 14, 15, 23, 24 और 25 तारीख को हमें सतर्कता से परिपूर्ण रहना होगा। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करने पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति करते हुए उस कार्य को आप संपादित कीजिए। निश्चय मानिए ये महीना एक विशेष जागृति, विशेष सफलता को देने वाला आपके लिए सिद्ध हो सकता है। अब कौन से वो उपाय करें जिस उपाय के माध्यम से हम सफलता के शीर्ष मुकाम पर पहुंच जाएं? कौन से वो उपाय हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना है, भगवान श्री गणेश जी पर पान, एक बीरा पान लेना है, जो पान जो खाते हैं उसमें जो बिना कटा वाला पान, उसमें सुपारी रख दीजिए और कुछ मेवे उसमें डाल दीजिए और ले करके बुधवार के दिन श्री गणेश पर अर्पण कर दीजिए। विनय कीजिए, हे भगवान श्री गणेश, हे विघ्न हरण मंगल करण भगवान, मेरे समस्त विघ्न बाधाओं का आप हरण कीजिए और मेरे जीवन में मंगल ही मंगल प्रदान कीजिए। भगवान श्री गणेश आपकी कामनाओं को इस महीने जरूर पूर्ण करेंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।